अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर चैप्टर ऑर्गेनिक से स्टार्टिंग करते हैं। उसका आज पहला लेक्चर लेते हैं। बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो, देखकर समझने की भी कोशिश करना। इजी वे में बताएंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब सबसे पहले क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ कि नेमिंग करना, कि उसका नेमिंग कैसे करते हैं। किसी भी कंपाउंड का हुआ, ये सब मॉलिक्यूल्स का हुआ, कुछ भी दिया होगा तो उसमें क्या होता है, नेमिंग करते हैं। स्ट्रक्चर का हुआ, ये सब का नेमिंग नोमेनक्लेचर में। तो इसका क्या है, रूल्स होते हैं नेमिंग करने का। ठीक है, तो रूल्स में क्या होता है, रूल्स जानेंगे कि नेमिंग कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, कैसे। कोई अगर स्ट्रक्चर दे दिया हो, कुछ भी दिया हो, ऐसे मान लो कि एक एग्जांपल में ऐसे स्ट्रक्चर कोई है, तो हमें रूल पता नहीं है तो बता नहीं पाएंगे हम, कुछ भी स्ट्रक्चर हो तो। ठीक है, अब उसका रूल्स क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखते हैं उसमें, उसके बाद से क्या देखते हैं, वर्ड रूट। फिर क्या देखते हैं, सफिक्स वन। फिर क्या देखते हैं, सफिक्स टू। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब इसमें जानेंगे ये सब है क्या। प्रीफिक्स हुआ, वर्ड रूट हुआ, सफिक्स हुआ, सफिक्स वन हुआ, सफिक्स टू हुआ। ये तो बता दिए कि ये एक रूल्स है। तो उससे पहले जानना होगा कि ये रूल्स आ रहा है तो कैसे देखेंगे, पहचानेंगे कैसे, कौन प्रीफिक्स है, क्या है। तो प्रीफिक्स का मतलब हुआ कि ब्रांच और सब्स्टिट्यूट्स। इसमें क्या होता है, ब्रांच और सब्स्टिट्यूट्स होता है। तो ब्रांच में क्या क्या लग सकता है, तो वहां पे लगता है आर। आर का मतलब क्या हुआ, कार्बन चेन होता है ना, कार्बन चेन। तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। एल्काइल, अब इसमें आप समझ जाइए एल्काइल में क्या क्या आता है, मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल आएगा, ये सब सारे आ जाएंगे। जो भी कार्बन चेन के साथ ऐसे अगर जुड़ा हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच। यहाँ पे पहले ध्यान से समझना आपके किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्रांच और सब्स्टिट्यूट। ब्रांच और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, जो मेन कार्बन यहाँ पे लेने के बाद से ये जो कार्बन ये ब्रांच बन रहा है, ये सारा ब्रांच हुआ, ये ब्रांच हो गया, ये सब ब्रांच हुआ, तो उसको बोलते हैं ब्रांच। अगर उस पर आर लगा होगा, ऐसे आर, मान लो ये ब्रांच यहाँ पे आर लगा होगा, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल। एल्काइल मतलब क्या हुआ, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। उसमें क्या करेंगे, लास्ट में वाईएल जोड़ देते हैं। आगे समझ में आ रहा है ना, समझ में। अब यहां पर देखते हैं अब क्या आता है फिर, हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है, हेलाइट्स, यानी कि एक्स रहता है। एक्स मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सब होता है। और एक आता है ओ आर। ओ आर, ये क्या हो गया, हेलाइड हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ओ आर, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। आ रहा समझ में, ये एल्कोक्सी क्या है। और ये हेलाइड तो मैं बता दिया कि क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सब सारा जितना वो हेलोजन में आता है, उसको अगर कार्बन चेन पे यहाँ पे ऐड रहेगा तो वहां पे उसका नेमिंग करेंगे, उसको एक्स हेलाइड बोलेंगे। ठीक है, और इसमें ओ आर क्या है, एल्कोक्सी होता है। तो एल्कोक्सी को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी का मतलब क्या हुआ, एल्कोक्सी का मतलब हुआ कि उसमें जैसे मिथ है, वन कार्बन होता है मिथॉक्सी, दो कार्बन हुआ तो इथॉक्सी, तीन कार्बन हुआ तो प्रोपॉक्सी। आ रहा समझ में ना, ऐसे ही आप धीरे धीरे सब समझो। अब ये हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सी लगा हुआ है, एक्स वाई लगा हुआ है, यानी कि मिथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी हो गया। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ, वर्ड रूट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी कि उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स का मतलब क्या हुआ, अगर एक कार्बन हुआ ऐसे, ये क्या हुआ, इसमें कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन होता है, दो कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अगर ऐसे अगर बना होता है ऐसे, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन 4 हुआ। तो उसका नेमिंग है, तो नेमिंग क्या है, अगर वन कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन होता है। अगर दो कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, इथेन। तीन हुआ तो ब्यूटेन, प्रोपेन। फोर हुआ तो ब्यूटेन, फाइव हुआ तो पेंटेन, सिक्स हुआ तो हेक्सेन, सेवन हुआ तो हेप्टेन, एट हुआ तो ऑक्टेन, नाइन हुआ तो नॉनेन, टेन हुआ तो डेकेन। समझ में आ गया, टेन तक वैसे आता नहीं है, सेवन तक होगा, सिक्स तक होगा। अब उससे इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन। अब आते हैं सफिक्स वन में। सफिक्स वन क्या है, ये तो बता दिए, प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया। अब आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स क्या है, तो सफिक्स मतलब होता है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड क्या है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एन, यानी कि अभी मैं बताया प्रोपेन,
ANER है, यानी कि उस पर मल्टीपल, इस पर कोई बॉन्ड नहीं, यानी कि सिंगल बॉन्डेड है ये। डबल आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, ईन। अगर वही मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हुआ, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये क्या है 1 2 3 4, तो यानी कि ये 4 कार्बन का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्यूटीन। इन इन लग जाएगा उसमें, और ये 3 है तो वाइनी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 3 कार्बन, 3, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, YNE। ठीक है, अब आते हैं सफिक्स टू को बाद में देखेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसको, इसका मतलब होता है PFG, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसको बाद में, पहले इस तीनों चीज को अच्छे से समझेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल लेकर सारा चीज अच्छे से देखते हैं। ये मैं रूल्स नहीं हटा रहा हूं, इसको आप देखना, इसी के हिसाब से सारा करना। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। पहले कोई क्वेश्चन है अगर ऐसा दिया हो, अब इसका नाम, इसका नेम अब करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब मैंने क्या बताया पहले कि ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूट बताया ना, तो इसमें देखो आप पहले कि ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूट है, नहीं है, कहीं दिख रहा है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको यहाँ पे, ये इसका रूल यहाँ पे इसको नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद से आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट का मतलब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन हुआ तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ तो क्या बोलेंगे, 6 का मैं क्या बताया, हेक्सेन। हेक्सेन हुआ। अब आते हैं इसके बाद सफिक्स में। सफिक्स का मतलब क्या हुआ, मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसमें कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब उसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड रूट का आ रहा है, तो इसका सीधा। और सफिक्स टू का तभी है ही बात नहीं, तो सफिक्स टू का मतलब PFG आता है, तो मैं जब बताऊंगा तब उसको ध्यान में रखना। इसमें नाम ही नहीं है, तो बिल्कुल मतलब कि ये प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट है, सफिक्स वन नहीं है, तो ये डायरेक्ट आ जा रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सेन। आ रहा समझ में ना, बिल्कुल। अब देखो सेकंड नंबर बता रहा हूं। अब यहां पर देखो, अब आते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या बोला, प्रीफिक्स यहाँ पे चेक करेंगे पहले, प्रीफिक्स है यहाँ पे, हाँ है, ब्रांच है, एक ब्रांच दिख रहा ना, तो इसका ब्रांच है, तो ब्रांच में लेते हैं, तो क्या है ब्रांच में देखेंगे, तो ये क्या है, ये R, मतलब एक ऐसे खींचा हुआ है, यानी कि कार्बन का है चैन, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे CH3 हुआ ना, इतना तो पता होना चाहिए। यानी कि CH3 क्या है, अभी मैं बताया था R है, R मतलब क्या है, एल्काइल है। एल्काइल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल है। आगे समझ में। अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करेंगे तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे, इसका नेमिंग देखेंगे सबसे पहले क्या इसका रूल्स जो है प्रीफिक्स में, इसका जो रूल्स है कहां से स्टार्टिंग करते हैं कि जिधर से इसका फास्ट, ये जितना जल्दी पहले पहुंच जाइए, जितना जल्दी, यानी कि क्या हुआ कि ब्रांच जितना जल्दी हमारे पास मिल जाए और ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज हो, उसको हम पहले काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि 2 पे मिथाइल पड़ जाएगा, तो इसका अब यहाँ पे चेक करेंगे वर्ड रूट। प्रीफिक्स हमने देख लिया कि ये क्या है, मिथाइल है। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट पे काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 है, यानी कि क्या है, ये 4 है। और देखेंगे सफिक्स है क्या इसमें, नहीं नहीं सफिक्स नहीं है, तो इसमें क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट टू। पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखते हैं ना, तो कितने पर है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बस सिंपल इतना ही सा बात है। आ रहा समझ में ना। अब इतना मैं समझा दिया, अब आगे देखो इस चीज को। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रायोरिटी। वो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, प्रायोरिटी सफिक्स टू नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे प्रायोरिटी वो यूज करना है, कब काउंटिंग देखते हैं, ये सब ये मैं अभी बताऊंगा, देखना। ये रूल्स हो गया। अब आते हैं प्रायोरिटी पर। जब प्रायोरिटी का बात आएगा कि कहाँ से काउंटिंग करेंगे, नंबर ये सब लेते हैं, जो अभी अभी जैसे वहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा, तो मैं पहले बता देना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ इसको, अब ध्यान से देखना। प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आता है, PFG, यानी कि अगर जहाँ फंक्शनल ग्रुप रहा, यानी कि यहाँ पे मान लो कि अगर फंक्शनल ग्रुप रखा लगा हुआ है यहाँ पे COOH, तो ये काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। नहीं है फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड देखें, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, लोएस्ट लोकेट देखते हैं। आ रहा समझ में ना, लोएस्ट लोकेट देखेंगे। फिर क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी में समझ में आ गया, PFG, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, लोएस्ट लोकेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब आते हैं कि अब इसको एग्जांपल अभी 2 में बता दिया था, अब आते हैं तीसरे पर, देखना ध्यान से आप।
अब आते हैं यहाँ पर, इसका क्या होगा, इसमें काउंट कहाँ से करेंगे, अभी मैं देखा पीएफजी का बात नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड में आ रहा है डबल वन, यानी काउंटिंग इधर से, ये पास में पड़ रहा है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ तक आ रहा है ना, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये पहले क्या, अब आते हैं प्रीफिक्स पे, प्रीफिक्स नहीं है वर्ड रूट है, कितना है 5, यानी कि पेंटेन, यानी ठीक है, तो पेंटेन रख देंगे, पेंट लिख दिए, पेंटेन हो गया ना। अब यहाँ पे रुक जाएंगे, अब आते हैं सफिक्स 1 पे, सफिक्स है ना इसमें, तो सफिक्स है कितने पर है, 2 पे है, तब पेंट टू इन, इसको क्या बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड रहता है तो इन बोलते हैं, तो ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया ना समझ में। अब सफिक्स 1 भी हो गया, अब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप ऐसे ही कर देना, जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर हटा के इसको ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाई एन ई हो जाएगा, आ रहा समझ में, पेंटीन टू वाई एन ई, आइन टू आइन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, अब ये हो गया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तक। अब आते हैं कि प्रायोरिटी मैंने समझा दिया। अब आते हैं केस पर, कि अगर ऐसा केस बने जहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिया हो, तो वहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे मैं 3 केस बताऊंगा। पहला डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड केस, इसमें क्या है, पहला नंबर पे केस पे देखो, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, आप अच्छे से समझना कि कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब ऐसे कार्बन बना हुआ है, कितने का, 1 2 3 4 5 का है चार कार्बन चेन, और यहाँ पर देखो पहले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरे केस में देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर, आ रहा समझ में। अब तीसरे में देखो, यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो पहले ये रूल से यहाँ से एकदम ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे काउंटिंग जब करते हो, जब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आए और उधर से जब काउंटिंग कर रहे हो वहां पे भी फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आए, जब ऐसा सिचुएशन बनेगा दोनों तरफ से काउंट कर रहे हो, तो वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एक से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसमें प्रायोरिटी जो लेंगे सबसे ज़्यादा लेंगे डबल बॉन्ड का। आ गया समझ में आ गया ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका नेमिंग कैसे फिर करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नेमिंग जब करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नेम क्या होगा, पेंट 1 पे क्या है, 1 पे इन, और ये क्या है 4 पे आइन। अब यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं, कभी भी जब ए ई आई ओ यू और वाई आए, कभी भी आए, इसमें कहां कहां पर देखेंगे, ये कहां कहां चेक करेंगे, प्रीफिक्स में और सफिक्स 1 में, दो जगह चेक करेंगे इसको, कहां कहां पे, प्रीफिक्स में ये चीज चेक करेंगे और सफिक्स में देखेंगे, सफिक्स 1 में इस चीज को, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जो जब भी आए ए ई आई ओ यू, तो उसके पहले वाला जो रहेगा वर्ड उसको काट देंगे, जैसे यहाँ पे देखो वाई और आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो इस ई को काट देंगे, आ रहा समझ में। अब आते हैं, जैसे सेकंड नंबर पे भी देख लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक केस बता दिया, अब दूसरा केस के, अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड, देखो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और इधर से काउंट कर रहे हैं तो कितने पर आ रहा है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, तो कभी भी इसमें क्या करते हैं कि जो पहले आ जाए, इसमें क्या करेंगे, जो पहले आ जाए, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, ये एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा किससे, डबल बॉन्ड का, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो जब नेमिंग करेंगे तो मैं क्या बताया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से करते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल, क्योंकि अल्फाबेटिकल कहाँ देखेंगे, ये भी देखेंगे इसमें ही, जो अल्फाबेट्स देखते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो भी किस में देखेंगे, प्रीफिक्स में देखेंगे और सफिक्स में देखेंगे, और ए ई आई ओ यू वाला किस में देखेंगे, ये भी यहीं पर देखेंगे, ठीक है। अब इसमें आ रहा है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, भले ही ये सेकंड नंबर पर हो, यहाँ पे अब इसका काउंटिंग करो 1 2 3 4
5। अब देखो भले ही ये थर्ड नंबर पे है लेकिन आएगा ई पहले आता है ना, वाई तो बाद में आता है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पेंट 3 इन, दिख रहा ना, 1 आइन, और ई को काट देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल मुझे वो सजाना है, तो ई पहले रहेगा फिर वाई आता है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड नंबर केस में आते हैं। थर्ड नंबर केस में देखते हैं, थर्ड नंबर केस में भी देखो कि सेकंड पहले पर क्या है, ये सेकंड बॉन्ड है, और इसमें क्या है 1 2, इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे थर्ड बॉन्ड है, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी यही रूल रहेगा सेम, ये वाला क्या इसमें रूल है वही कि अगर जो पहले आ जाए उसको काउंट कर लेंगे, उसमें उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि ये पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी नेमिंग कैसे करेंगे, पेंट 1 इन 1 2 3 4 5 3 आइन। ठीक है, ई को काट देंगे, यही सारा सब में रूल चलते जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये यहाँ तक बता दिया। अब क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन करना आप लोग, बताना, कमेंट में ही बता देना, ये जैसे भी हो बता देना, कितना सही हो रहा है मैं बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करना, 1 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं दूंगा, आप बताना कमेंट में या करके, या जैसे भी हो इसको सॉल्व करके बताना। ये 2 क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट में करके बताना, बताना कैसे बन रहा है इसको, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे मैं आगे इससे पढ़ाऊँगा, इससे आगे मैं बताऊँगा, आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।